बंदा कहता गवर्नमेंट खिलाफ है, कोई कहता पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। अगर दीन को इस तरह से अमल किया गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा भारत में। तेरी औकात क्या है और खुद क्या है तू? आ तुझे एक आशिक की कहानी सुनाऊं, मुस्तफा के दीवाने की एक बात बताऊं। कभी सच का दामन मत छोड़ना, कभी हक को मत छोड़ना। जान जाए तो जाए, लेकिन कभी बातिल के आगे गर्दन नहीं झुकानी है, कभी नहीं झुकानी है बातिल के आगे गर्दन। एक आशिक की कहानी सुनाऊं। आज बंदा कहता कि नहीं जी, अभी मैं तो आप लोगों की हिम्मत को दाद दे रहा हूं। बारिश में बैठे, कहीं और का जलसा होता घर भाग गए होते। कहता यार बुखार आ जाएगा, थोड़ी देर बैठ गए तो जाड़ा लग जाएगा, कोरोना वाले पकड़ के ले जाएंगे। भाग जाते छोड़ करके। और यार किसकी महफिल छोड़ के जा रहा है? खुदा की कसम, अगर वो ना होते तो तेरी मेरी सांसें तक ना होती, सांसें भी नहीं होती। धड़कने से मतलब ही क्या है, तेरा मेरा वजूद ना होता। उनकी महफिल में बैठे हो यार, फिर अकीदा भी रखो ना। मैंने पहले कह दिया, इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा हजरत अबू बकर सिद्दीक का नवासा है। नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शहजादी हजरत अस्मा बिनते अबू बकर बेटे को उठा के गोद में लाई, महबूब की गोद में डाल दिया। सोचो, जिसे पैदा होने के बाद नबियों के इमाम की गोद मिली हो, वो कितनी शान वाला होगा। आज हमें तुम्हें जवानों अगर मदीना दिखाई ख्वाब में दे जाए तो पूरी जिंदगी उस ख्वाब पे नाज करते हैं कि हमने एक रात मदीना देखा था। और फिर सोचो वो कितने नसीबों वाले होंगे जिन्हें गोद मुस्तफ़ा की मिली हो। मेरे नबी की गोद में लाके शहजादे को डाला हजरत अस्मा ने। हुजूर ने अपना लुआब दहन लिया, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के मुंह में डाल दिया। जब मुंह में डाला ना लुआब, फिर देखो बरकतें जिस्म में उतरी। और तारीख गवाह है, उम्र शरीफ आपकी 90 बरस हुई। कितनी? 90। बोलो, अगर ऐसे बोलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कितनी? हाँ, उर्दू समझते हैं ना इधर के लोग भी। तो 90 साल उम्र शरीफ हुई। एक रिवायत के मुताबिक 70 साल हुई। तो 70 से 90 के बीच में आपकी उम्र हुई। और आपकी वालिदा की उम्र शरीफ 110 साल थी। कितनी? 110 साल। करबला में खानदान नबुव्वत शहीद हुआ। अहले बैत अत्हार की शहादत के बाद जब यजीद का जुल्म बढ़ा और उसने जबरदस्ती लोगों की बैतें लेना शुरू की, तो इसकी एक जमात बैत कबूल कराने के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर की चौखट तक आई। आपने मुकाबला किया, तलवार चलाई। सुबह से शाम हो गई, तलवार चलाते चलाते सुबह से शाम हो गई। जब फौजियों ने यह देखा कि ये 78, 70, 80, 90 साल का बूढ़ा, सुबह से शाम हो गई, थका दिया इसने, कितने फौजी मार दिए, आखिर इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए? तो कहने लगे, सुनो, आपके लिए ऑफर है। कौन सा? कि आप बैत कबूल कर लो, गवर्नरी मिलेगी, इतना इनाम मिलेगा, इतनी दौलत मिलेगी। आज बंदा चाय पे बिक जाता है। किसी ने बैठक में बैठा के सिगरेट पे ला दी। ये औकात आदमी की, एक सिगरेट पे बिक जाता है। और वो गुलाम मुस्तफा थे, गवर्नरी मिल रही है लेकिन तलवार नहीं थमी। का सोच लो, अगर तुम्हारा दिमाग काम ना करता हो, माँ से मशवरा कर लो। जैसी बात इतनी मुखालिफीन ने कही, तलवार रोकी, माँ के पास चले गए, माँ की खिदमत में जाके बैठे। माँ की आंखों की बीनाई खत्म हो चुकी थी, गर्दन झुकाई, बैठ गए। माँ कहा, जी बेटा। कहा, सुबह से शाम हो गई लड़ते लड़ते, अभी तक तेरा बेटा थका नहीं है। कहा, बेटे फिर क्यों आया है? कहा, माँ उन लोगों ने ये कहा है अगर बैत कबूल कर ली जाए, अगर बैत कबूल कर ली जाए तो गवर्नरी देंगे। माँ
बता तो सकी बैत प्यारी है या शहादत प्यारी है। जैसे इतनी बात माँ ने सुनी थी ना, आज की माँ कहती बेटे बाहर मत निकलना, लड़ाई हो रही है, कोई पत्थर न लग जाए, कोई लकड़ी न लग जाए, कहीं तेरे चोट ना आ जाए। वो माँ कितनी शान वाली माँ थी। माँ ने बेटे की जबान पे इतना जुमला आते देखा ना, फौरन माँ के बुढ़ापे में तेवर बदल गए। बुढ़ापे की सारी ताकत इकट्ठा की है हजरत अस्मा बिनते अबू बकर ने, और उसके बाद कहा था अगर तेरी नजर में ये बात है कि तू इनकी बैत कबूल करके सरदारी चाहता है, फरमाती जा कभी अपना चेहरा मेरे सामने मत लाना, अगर मुझसे प्यार करता है तो गर्दन कटा देना, ईमान का सौदा नहीं करके। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ जवानों, रिश्ता मुस्तफा से मजबूत करो। माँ ने इतनी बात कही बेटे फिर मुझसे रिश्ता मत रखना, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। उठे गए और उठने के बाद गए अपने घर के अंदर गए, जिरा पहनी जा करके। जिरा ये लोहे का वो कवच होता है जो सीने की हिफाजत के लिए होता है, सीना बंद होता है। आए पहन के, पहनने के बाद माँ को सलाम किया। माँ ने कहा बेटे क्या इरादा है? कहने लगे माँ इजाजत दे, दुश्मनों के मुकाबले में जा रहा हूँ। जैसी माँ ने इतना सुना बाजू फैला दिए। हाँ साकिब, माँ ने जब बाजू फैलाए हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आगे बढ़े। माँ के सीने से सीना जब टकराया है, माँ के जिस्म पर जब जिरा का एहसास हुआ, माँ ने कहा बेटे बता तो सही ये तेरे बदन पे क्या चीज है जो मेरे बदन में चुभी है? कहते माँ मैंने जिरा पहन रखी है। बेटे किस लिए पहनी है? कहा माँ मैंने इसलिए पहनी है, सुना के जब इन्होंने करबला में नबी के नवासों को शहीद किया था तो उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए थे, उनकी लाश की बेहुरमती की थी। कहते माँ मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी शहादत के बाद ये मेरी लाश पे घोड़े ना दौड़ाए। तो माँ का जवाब सुनना जवानों, और अपनी औलाद की ऐसी परवरिश करो माँ हो जैसी परवरिश हजरत अस्मा ने की है। कहती है लख्ते जिगर तूने कवच क्यों पहना है, सिरा क्यों पहनी है? कहा माँ ताकि मेरी लाश पे घोड़े दौड़े तो मेरी लाश की बेहुरमती ना हो। माँ ने बेटे का बाजू पकड़ा और पकड़ के कहा था बेटे जब बकरी हलाल होती है तो उसे इससे मतलब नहीं होता है कि कसाई लिटा के खाल उतारेगा या लटका के खाल उतारेगा, उसका मकसद कुर्बान होना है। कहा बेटे अगर नबी के नवासे पर, नबी के नवासे के जिस्म पर घोड़े दौड़ सकते हैं तो तेरा जिस्म उनसे ज्यादा तो मोहतरम नहीं है कि तेरे जिस्म की हिफाजत की जाए। कहा जा बेटे जिरा उतार दे, गर्दन कटा दे, जिसमें खुदा राजी है उसमें तेरी माँ भी राजी है। दुनिया भोंकती रही, कोई कहता था ये काजी उल कुज़ात बनने के लायक नहीं, किसी ने कहा काबिल नहीं, और अपनी औकात ना जानी भोंकने वालों ने। किसी ने कहा इनको दिखाई नहीं देता है, इसलिए काजी उल कुज़ात की एक शर्त नहीं पाई जाती, जिसको नजर नहीं आता वो पाकी कैसे हासिल कर सकता है? अकल के अंधो, अल्लाह वाले इन आंखों से नहीं इन आंखों से देखा करते हैं, इन आंखों से देखा करते हैं। और खुदा की कसम मेरा मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अलैहिमुर रहमत व रिजवान, मुझे फख्र है अपनी जिंदगी पे मैंने कुछ सबक बुखारी शरीफ के अपने मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया से भी पढ़े हैं। जनाज है उन लम्हों पर जो मैंने उस खुदा दोस्त शख्सियत की बारगाह में गुजारे हैं। हमने उनकी जिंदगी को करीब से देखा है। उनकी गलियों में आने वाला कोई भी जरूरत लेके आता था, खुदा की कसम मुरादें हासिल करके जाया करता था। फर्क है आज के चालू पीरों में और उस वक्त के कुतुब में। सबसे बड़ा बेनियाज पीरों में, दुनिया से बेनियाज पीर अगर कोई था तो वो मेरा मुर्शिद था, जिसने कभी जेब की फिक्र ना की, मुसाफे की फिक्र ना की। हम देखते थे लोग आते थे हजरत मुसाफा करना, मुसाफा कर लिया, खड़े हो गए, फिर खुद फरमाते थे लोग गए कि नहीं, कि हजरत अभी नहीं गए। फरमाते थे जाओ अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी तलाश करो। कभी कभी गुस्सा आता तो फरमाते ये कोई कश्मीर की वादी है जो यहां तुम आके तमाशा देख रहे हो? फरमाते थे जाओ तुम भी अपना काम करो, मुझे भी अपना काम करने दो। उनकी सारी जिंदगी नबी की अजमत पे पहरा देते गुजर गई।
और सुलह कुल्लियत का अगर किसी ने दांत तोड़े हैं तो सिर्फ अख्तर रजा खां फाजिल बरेलवी की जात है। हाँ, मगर आज मैं अपने मुर्शिद के ताल्लुक से भेजा, बहुत ज़्यादा देर तक मैं वक्त दरकार करता हूँ इस मामले में अगर उनके ताल्लुक से बात की जाए, बड़े वक्त की ज़रूरत है। लेकिन मैं बस कुछ देर, मौसम भी ऐसा है, तुमसे कुछ दिल की बातें करके गुजर जाना चाहता हूँ। सारी ज़िंदगी मेरे मुर्शिद ने अपनी परवाह नहीं की, सारी ज़िंदगी नबी की अजमत पे पहरे दिए, और ये भी परवाह नहीं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, कोई मेरी बैत तोड़ेगा, कोई मुझसे दूर होगा, नहीं। उनका तो एक ही उसूल था कि जो मुस्तफ़ा का नहीं है वो बरेली के अख्तर रज़ा का भी नहीं है। हाँ, तो यही हमारी जिंदगी का एक मयार होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को फांसी दी गई। जब घर से चले, हजरत अस्मा बिनते अबू बकर ने कहा, लगते जिगर जी बेटे जा तो रहा है, एक वादा माँ से भी करके जा। माँ कौन सा वादा? कहा बेटे जब तेरी लाश मेरे सामने आए तो कोई जख्म तेरी कमर पे नहीं होना चाहिए, क्या बात, माशाअल्लाह। हर जख्म तेरे सीने पे हो, ताकि तेरी माँ फख्र से सर उठा के कह सके मैंने किसी बुज़दिल को जन्म नहीं दिया, मैंने एक बहादुर बेटे को जन्म दिया है। तीर बरसाए गए, हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर शहीद हुए, लटका दिया गया। 3 दिन के बाद माँ से एक खातून ने जाके कहा कि तुम्हें कुछ पता भी है? कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे बेटे को शहीद कर दिया गया। फरमाती मेहरबानी कर मुझे मेरे बेटे के पास ले चल। उस औरत का हाथ का सहारा लेकर के वहां पहुंची जहां पे हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की लाश लटकी हुई थी, और जाके कहती हैं जरा बता मेरे बेटे की कमर पे तो कोई जख्म नहीं है, जख्म इसके सीने पे है कि पीठ पर है? खातून ने कंधे पे हाथ रख के कहा मां मैं तुझसे बयान करूं तो सब्र का दामन न छोड़ना। फरमाती बता क्या कहना चाहती है? कहा तेरे सीने में, तेरे बेटे के सीने में इतने तीर लगे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि जख्म कहाँ है, खून कहाँ है, पूरा सीना जिन तीरों से छलनी है। इतनी बात कह के खातून ने कहा ए खातून सब्र का पैमाना छलकने ना पाए, सब्र का दामन मत छोड़ देना। जैसी इतनी बात उस खातून ने हजरत अस्मा बिनते अबू बकर से कही थी, आपने हाथ झटका और कहा छोड़, किससे बात कर रही है? अगर मेरे बेटे के जिस्म पर एक भी तीर कमर पे होता तो मैं शायद रो देती, लेकिन सीने पे सारे जख्म है, रोने की जरूरत नहीं है। रब की बारगाह में सजदा करके उसको राजी करने का वक्त आ गया है। मुझे जगह बता दे, साफ जगह कहाँ है? क्या करोगी? क्या सजदा करना है? खातून कहती है जब आपने सजदे में सर रखा तो कोई आह ना की थी, रोई ना थी, बल्कि कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है ऐसा बेटा दिया है जिसने बातिल के आगे सर ना झुकाया बल्कि तेरी कुव्वत और ताकत के आगे सर झुकाया। ये थे जवान और ये थे आशिक तेरे मुस्तफा के। आज शागिद अपनी कहानी आप देखो, अपनी कहानी देखिए। बकरीद गुजरी है, लोगों के फ्रिज चेक कर लो जाके, अभी तक भरे मिले। हाँ, जिनके फ्रिज नहीं बर्फ ला के लगा रहे, शरीयत इजाजत देती है जब तक चाहो रख के खाओ, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है। लेकिन सच बताना, शादी हो रही है, एक नई जिंदगी का आगाज है। जिनकी हो गई है वो भरे भुगते बैठे हैं, जिनकी नहीं हुई है उम्मीद लगाए बैठे। क्या बात है बाबा। मगर बड़े बूढ़े कह गए कि ये शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ये बड़े बूढ़ों की बातें हैं, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जो हुजूर की सुन्नत हो उसमें पछताना ही गायका, उसमें फिर जिंदगी में उदासियां नहीं बल्कि बरकतें आया करती। मगर जरा तवज्जो करना मेरी बात पे। बकरीद गुजरी है, लोगों ने फ्रिज भर लिए। अब जरा सच बताना, क्या हमने अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखा है? कितना ख्याल हम अपने रिश्तेदारों का रखते हैं? हजरत मैं अखबारात पे नहीं बोलता हूँ, खुद मेरे पास फोन आते हैं ज़रूरतमंदों के और ऐसे लोगों के जिन पर दर्द गुजरा करता है।
या जो मुसीबत की डगर पे चलते हैं वो लोग फोन करते हैं कि कोई तावीज बता दो, कोई दुआ बता दो। कोई कहता है, वो एक साहब अल्लाह खैर करे, बड़ा अजीब हाल है, बड़ा अजीब दौर है हमारे और आपके दरमियान। कोई रखने ही तैयार नहीं, कोई सगी दो रखे घूम रहा है, किसी से एक न रखी जा रही, कोई दो टांगे फिर रहा है। किसी को हराम हलाल की तमीज ही नहीं है। घरवाली तो थी पहले, साली भी लिए घूम रहे लोग। ये कोई गिफ्ट का डब्बा थोड़ा ही है, बाय 3 गेट 1 फ्री। ये कोई ऐसा सिस्टम थोड़ा ही है भाई, ये शरीयत है, दीन है और हम मुसलमान हैं। हमें शरीयत की हदों के अंदर रह के जिंदगी गुजारनी। अगर हमने हदें पार की तो फिर मुश्किल डगर हो जाएगी जन्नत की। अल्लाह भला करे कुछ शायरों का, उन्होंने भी कौम को बड़ा जरी कर दिया है। वही कहता मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। ठिकाने थोड़े ही हैं, वो जहन्नम को पसीने छुटवा रहा है। कोई कह रहा रिजवा तेरी जन्नत की जरूरत ही नहीं है। हैरत की बात है, मुस्तफा फरमाते हैं जब भी रब से मांगो अपने लिए जन्नत मांगा करो। और ये कह रहा रिजवा तेरी जन्नत की जरूरत ही नहीं है, फिर किधर जाना भाई? क्या बात है? तुझे देख के जहन्नम को पसीना आ रहा है, जन्नत तुझे चाहिए नहीं, तो फिर जाना किधर है? तोप है बेटे, पुलसिरात पे पता चलेगा पसीना तुझे आता है कि जहन्नम को आता है। क्या बात है? अगर तुझ में इतनी पावर होती तो फिर मेरे नबी को रब्बे सल्लिम की सदाएं देने की जरूरत ना पड़ती। वाह वाह। अगर इतनी पावर तेरे अंदर होती कि तुझसे जहन्नम को पसीना आ जाता तो फिर मुस्तफा रातों को रो रो के उम्मत के लिए आंसू ना बहाते। और जवानों, रिश्ता मुस्तफा से मजबूत करो, मुस्तफा से मजबूत करो। इन उलमा से नहीं सुना कि जिब्रील ने कहा था हुजूर मेरी भी ख्वाहिश रब की बारगाह में जा रहे हैं। आज ये खूब बचा लोगे इस्लाम। एक मेंढक ने 17 को उठा दिया, ये चले दीन बचाने। क्या बात है? अल्लाह भला करे, जरा बैठ जाओ। बड़ी सीधी सच्ची कौम है, वो भी न काटता है किसी को। अभी जाग रहे हैं ना आप? जी। अगर जाग रहे हैं तो कहें या रसूल अल्लाह। है जी, इतनी जोर से ना बोलो कहीं किसी की नजर ना लग जाए। हाँ, जरा मचल के कहो ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो कीजिए, जो मैं बात करने लगा था। कभी कभी शैतान मजलिसों में दाखिल हो जाता किसी भी शक्ल में, हाँ, फसाद पैदा करने के लिए। कोई भी चीज़ आए तो उसे रास्ता दे दो, निकल ले। इतना ईमान भी है हमारा। नबी की महफिल में अगर सांप भी आएगा ना, फिर काट के नहीं जाएगा, गर्दन झुका के चला जाएगा। और यहाँ तो कोई भी आ सकता है, जब गार में आ सकता है तो फिर उनके जिक्र की महफिल में कोई क्यों नहीं आ सकता है? तवज्जो है आपकी? जरा पीछे वाले भी अगर मुसलमान हैं यानी बरेलवी हैं तो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। अब उसमें भी अब डाउट होने लगा है, सब मुसलमान बन गए ना। तो इसलिए मैंने फिर उसमें एक इजाफा कर दिया ताकि बात सही समझ में आ जाए जो सच है। खैर बस उधर भी नहीं जाना, तवज्जो करें।